Hello dear students, in this question, a parachute drops freely from an aeroplane for 10 seconds before the parachute open out, then descends with the net retardation of 2.5 meter per second square. If he bails out the plane at the height of 2495 meter and g equal to 10 meter per second square, then the velocity on reaching the ground will be। देखिए एक आपका एरोप्लेन यहाँ से उड़ के जा रहा है। अब एरोप्लेन से ड्रॉप किया गया है पैराशूट को। तो पैराशूट ये आपका मान लीजिए कि साइड पर आकर ओपन हो गया है। पैराशूट यहाँ पर हाइट पे आकर ओपन हो गया और ये कितना टाइम ट्रेवल किया है 10 सेकेंड। और इसकी हाइट ये डिस्टेंस जो है ट्रेवल की वो हमने एस ले लिया और टोटल जो ग्राउंड से हाइट है एरोप्लेन की वो ग्राउंड से हाइट है उसकी 2495 मीटर। ओके, अब मान लीजिए एस डिस्टेंस पे आके ओपन हो जाता है। अब बचा हुआ ये डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा 2495 माइनस एस डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। अब किसी भी तरीके से हमको यहाँ पर वेलोसिटी मालूम पड़ जाए, जबकि इसमें रिटार्डेशन में दिया गया है कि कितना है 1 रिटार्डेशन काम कर रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रिटार्डेशन काम कर रहा है और जी एक्सेलरेशन यहाँ पर नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो जी एक्सेलरेशन काम कर रहा है। जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यही पता करेंगे कि ये डिस्टेंस कितना चल के आया। तो डिस्टेंस इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। देखिए एस निकालते हैं यहाँ पर। यू तो आपका इनिशियल तो जीरो है यहाँ पर, तो ये जीरो हो जाएगा प्लस 1/2। जी आपका 10 है, टी आपका 10 सेकेंड के लिए फॉल हुआ है तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एस इक्वल टू जो मिल जाएगा आपका 1/2 और ये आपका 10 इंटू 100 दैट इज ये इट विल बिकम्स दैट इज 5 एंड दिस इज 500। तो एस इक्वल टू 500 मीटर आ गया। मतलब ये पैराशूट यहाँ पर 500 मीटर नीचे आ गया। अब जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है वो कुछ आपका इसमें से 2495 में से माइनस कर देंगे। अब देखो इसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले ये पता कर ले कि इसकी वेलोसिटी कितनी मिल गई यहाँ पर। तो v इक्वल टू वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो ये वेलोसिटी कितनी है हमको पता करना है। u तो जीरो है प्लस 10 इंटू टी कितना है आपका 10 है 10 सेकेंड। तो v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी। अब इस 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है 2.5 का डी एक्सेलरेशन और उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2495 माइनस एस की जगह क्या लिखेंगे 500। तो ये डिस्टेंस का काम करेगा। तो पहले S2 पता कर लें। मान लीजिए ये S2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो S2 पता कर लें। S2 कितना हो जाएगा 2495 माइनस 500 दैट विल बी 1995। ओके, अब एक्सेलरेशन आपको मालूम ही है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। और तो आपको क्या पता करना है कि इससे जो वेलोसिटी फाइनल इसको वेलोसिटी ग्राउंड पे मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो रिलेशन जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस या -2as S2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि S2 डिस्टेंस है और रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है उस पर। तो u कितना है, u यहाँ पर वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है लिखेंगे और v डैश लिख देते हैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी। तो v डैश का स्क्वायर u स्क्वायर मतलब u की जगह क्या रखेंगे v। तो v कितना है 100 का स्क्वायर -2 इंटू 2.5 इंटू S2 1995। और इस वैल्यू को पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका ये तो 10,000 हो जाएगा माइनस
इस वैल्यू को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यू विल गेट 9,975। और ये वैल्यू जो मिलेगा आपको बी डैश स्क्वायर, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा 25। 25 मतलब वी डैश स्क्वायर 25 है तो वी डैश कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्लियर हो गया कि 5 मीटर पर सेकेंड से ये जाकर नीचे ग्राउंड पर टकराएगा। अब आंसर मैच कर लेते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पर 2.5 दिया है, गलत है, ये 7.5 गलत है, 5 मीटर पर सेकेंड ये सही हो जाएगा, और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड गलत है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।